उनको जानते हो आप, श्वेता मेहरा को? हैं? श्वेता मेहरा को नहीं जानते आप, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आप उनका काम जानते हैं। वैसे नहीं जानते होंगे। सुनता, आप श्वेता मेहरा को जानते हो क्या? तो डांसर है, मतलब डांसर क्या है, एक्टर है श्वेता मेहरा। जैसे क्रीम पाउडरा, घिसने की लेना, तेरी ढाई हाथे थमेली, और बहुत सारे गाने हैं। प्राथमिकता रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही तो गवर्नमेंट आप प्राथमिकता किसे देगी? तो रोजगार उत्पन्न करे कोई गवर्नमेंट जॉब ही तो सब कुछ थोड़ी है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 1 फरवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज अभी क्या है कि बारिश हो रही है। शाम के 4 बज गए हैं, इस वजह से सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो शाम के 4 बज रहे हैं। साल की पहली बारिश है, साल की नहीं, पिछले 3-4 महीने से अभी पहली बारिश हो रही है। इस साल की पहली बारिश तो है ही, लेकिन पिछले साल 2023 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी कोई बारिश नहीं हुई थी। शायद अक्टूबर में हल्की फुल्की हुई हो, लेकिन नवंबर, दिसंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, और जनवरी में भी नहीं हुई। तो फरवरी में अभी बारिश हो रही है, वो भी बहुत हल्की बारिश हो रही है, ज़रूरत भी थी। लेकिन दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास। तो पिछले दिनों, मतलब पिछले कुछ समय से, लगभग 2-3 साल से, और पिछले 1-2-4 महीने से ये आंदोलन थोड़ा तेज़ हुआ है, जिसमें जो आंदोलनकारी है वो मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून दिया जाए। भू कानून की मांग कर रहे हैं, और साथ ही जो मूल निवास है उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इन दिनों एक बयान जो वायरल हुआ है, उत्तराखंड की एक कलाकार हैं श्वेता मेहरा। उत्तराखंडी नहीं, भोजपुरी में भी उन्होंने काम किया है, हरियाणा में भी काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से उत्तराखंड में जो भी बढ़िया बढ़िया गाने आए हैं उनमें, उन गानों में, कई सारे गानों में उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने एक विवादित बयान इस बीच दिया था। विवादित तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत विवाद हुआ है। बयान उनका ये था कि जो भू कानून है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी भू कानून की मांग कर रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं एक तरह से बेरोज़गार हैं। उनके ये ऐसे शब्द थे जो क्लिप मैंने देखी। तो उसके ऊपर बात की जाएगी। हमारे गांव में कैसा चल रहा है भू कानून, क्या लोग जानते हैं भू कानून के बारे में या फिर मूल निवास के बारे में, वो भी पता करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ का एक व्यू दिखा देता हूँ कि अपने गांव का कैसा नज़ारा दिख रहा है। उसके बाद मैं चक्की में हूँ, चक्की में कुछ और भी लोग हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे कि श्वेता मेहरा का कहना कितना गलत था, कितना सही था, जायज़ है या फिर नाजायज़ है। तो देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा नज़ारा आपको अपने कैमरे से गांव का दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सोमेश्वर घाटी, उत्तराखंड की सोमेश्वर घाटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और सोमेश्वर घाटी में ही हमारा गांव पड़ता है। नाम है लदियोड़ा। तो अभी आपको स्क्रीन पर वही सब दिख रहा है, लदियोड़ा का इलाका दिख रहा है। तो पिछले एक दिन से, यानी कल रात से हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है। बहुत तेज़ नहीं हो रही है, हालांकि तेज़ बारिश की आवश्यकता है अभी, क्योंकि जो आपको खेत दिख रहे हैं उनमें हल्का सा पीलापन दिख रहा होगा। तो गेहूं जो है सूखने लग रहे हैं, तो तेज़ बारिश की बहुत ज़रूरत थी। पिछले 1 महीने से बारिश की बहुत आवश्यकता थी, पीछे पूरा सूखा सूखा हो गया है। तो अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है आज से। तो उम्मीद करता हूँ आज रात और थोड़ी बहुत बारिश हो, इस वजह से थोड़ा जो है खेतों में जान आएगी। तो अभी हम नीचे को जाते हैं, नीचे चक्की है यहाँ पे, तो वहाँ पे चाचा जी आए हैं और 1-2 और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो बयान दिया है श्वेता मेहरा ने, उस पर भी बात करते हैं, और उसके अलावा वो क्या समझते हैं भू कानून के बारे में और मूल निवास के बारे में, उस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, अभी नीचे में पहुँच गया हूँ और फिर से बारिश जो है शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे चक्की है, और ये बच्चे आए हैं सलौजा से। यहाँ पे क्या नाम आपका? प्रदीप। और आपका क्या नाम है? प्रदीप और गुंजन यहाँ पे आए हैं चक्की में आटा पिसवाने। भारी बारिश में इनके घर में आटा ख़त्म हो रहा होगा या फिर चावल ख़त्म हो रहे होंगे। और ये हमारे चाचा जी हैं, और ये हमारे सुंदर दुकानदार हैं, लदियोड़ा के नंबर 1 दुकानदार, नंबर 1 लाला। तो दोस्तों, अभी जो आज का टॉपिक है, तो चाचा जी को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि एक, उनको जानते हो आप, श्वेता मेहरा को? हैं? श्वेता मेहरा को नहीं जानते आप, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आप उनका काम जानते हैं। वैसे नहीं जानते होंगे। सुनता, आप श्वेता मेहरा को जानते हो क्या? तो डांसर है, मतलब डांसर क्या है, एक्टर है श्वेता मेहरा। जैसे क्रीम पाउडरा, घिसने की लेना, तेरी ढाई हाथे थमेली,
और बहुत सारे गाने हैं के। तो उनका ये कहना है कि जो भू कानून की जो मांग कर रहे हैं लोग, जो भू कानून की जो मांग कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो है नल्ले बेरोजगार लोग हैं, उनका कोई काम धाम है नहीं, आ जाते हैं और आंदोलन करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। यही उनके शब्द हैं, नल्ले बेरोजगार। तो इस पे हरका आप क्या कहना चाहोगे उनकी बातों पे? पहले तो एक छोटा सा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो, तुम सेलिब्रिटी के बारे में जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो उन्हीं से वो उनके विचारों में तुम अपना गणित लगा सकते हो, क्या करना चाह रही हो क्या नहीं करना चाह रही हो। हम क्या कर सकते हैं उनके सामने? आप इस बात से सहमत है कि जो भू कानून की मांग कर रहे हैं या फिर मूल निवास कानून की मांग कर रहे हैं वो नल्ले बेरोजगार है? आप हाँ और ना में जवाब दें। आप बातों को घुमा देते हो ना पॉलिटिकली। घुमाने वाली बात नहीं थी इसमें ना। तो आप बताओ नहीं नल्ले बेरोजगार होते क्या? सेलिब्रिटी आप कोई कुछ कहे, आपके वो विचार में क्या है भू कानून, उसकी क्या है पहले तो ये बताओ। तो भू कानून चाचा जी, भू कानून आपको मालूम है क्या है? थोड़ा बहुत मालूम है, असली रियल में क्या है ये बताओ। आपको मालूम है भू कानून और ये मूल निवास की जो मांग हो रही है वो क्या हो रही है? लेकिन उसका असली मकसद क्या, प्रॉफिट मिलेगा? हम देखो मूल निवास का तो ऐसा है कि उसमें ये कह रहे हैं कि 1950 से जो पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्हीं को मूल निवास दिया जाए, और जो स्थायी प्रमाण पत्र उसकी जगह यूज हो रहा है उसको थोड़ा उसकी महत्वता भी हो, लेकिन मूल निवास की ज्यादा महत्वता हो, उससे ही लोगों को रोजगार यहाँ पे सरकारी नौकरी में उनका वो मतलब उनको वो मिले, प्राथमिकता मिले जो मूल निवासी हैं। ये उनका कहना है मूल निवास के ऊपर। प्राथमिकता रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही तो गवर्नमेंट आप प्राथमिकता किसे देगी? तो रोजगार उत्पन्न करे कोई गवर्नमेंट जॉब ही तो सब कुछ थोड़ी है। अच्छा, भू कानून में मोटा मोटा ये है कि जो भू कानून पहले था जिस तरह का कि कम से कम लोग जमीन खरीद पाते थे, कम से कम 250 वर्ग फीट था, ऐसा कुछ था, वो सरकार ने अभी उसको थोड़ा ये कह के उसको बढ़ा दिया है कि लोग व्यवसाय मतलब औद्योगिक रूप से या फिर उद्योग करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा जमीन ले सकते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसा न हो और खासकर कृषि भूमि जो बिक रही है पहाड़ों पे उस पे पूरी तरह रोक लगी। तो आप चाहते हैं कि लोग यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद पाएं या फिर आप चाहते हैं कि लोग बाहर के लोग भी ज़मीन आसानी से खरीद लें? ये होता है बाहरी लोग आने पे ही विकास होता है कई जगह पे। यहाँ पे अच्छे बाहरी लोग जमीन खरीदेंगे, अच्छे खासे कुछ नहीं तो अच्छे स्कूल बनाएंगे, बाहरी लोग आएंगे, यहाँ का आय बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है अगर हमारे गांव में कोई बाहर का बंदा जैसे कोई गुजरात का आदमी जैसे इस खेत को खरीद रहा है तो आप कहना चाहते हो कि वो खरीद ले, उसमें कोई आपको कोई आपत्ति नहीं है या फिर सरकार को भी कोई वो है ना सभी जगह वो आपत्ति तो किसी को आप दिल्ली यहाँ खरीदते हो, दिल्ली जाके खरीद लेते हो, सबको मिल जाती है। भू कानून में ये है कि अच्छा, तो मतलब आपका आपकी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो क्यों खरीदेगा? वो तो अच्छी जगह खरीदेगा, उसमें कोई अपना बिजनेस प्रोजेक्ट लगाएगा ना, बिजनेस प्रोजेक्ट लगाने के लिए अच्छा है। पौवा नहीं पीते हो? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि लोग भू कानून मतलब ये जो है जमीन खरीदे उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है? अरे बाहरी व्यवसायिक तौर पर अगर उपयोग करे तो उसके लिए अच्छा है ना। व्यवसाय यहाँ आएंगे तो रोजगार मिलेगा पहाड़ में। अच्छा, पहाड़ में है क्या रोजगार? अच्छा, मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है मतलब आपके व्यवसायिक तौर पर। हाँ। और वैसे रेजिडेंशियल में यह है कि एक कम्युनिटी है, एक समाज है, उसमें तो उतना मजा नहीं है रेजिडेंशियल में। अच्छा, और इस बात पे भी किसी प्रकार की आप सच्चाई देखते हैं कि जो लोग आंदोलन में अभी एक्टिव हैं वो एक तरह से बेरोजगार हैं या फिर उनका कोई काम धाम नहीं है? क्यों है, सब कुछ अपने तो हक के लिए सब लड़ रहे हैं, बेरोजगार हो चाहे रोजगार वाले हो, फिर वो अपना समय बर्बाद करेंगे वहाँ। हर कोई तो अपना घर चलाने के लिए रोजगार कुछ ना कुछ करता ही होगा, अपना समय बर्बाद क्यों करेगा? वो तो सही है। व्यावसायिक तौर पर देखने पर गवर्नमेंट का यह लीज पे है 10 साल 20 साल 50 साल ना, अगर व्यवसाय सही चले तो तब सही है। 10 साल लीज पे दे, अगर उसका ठीक चले व्यवसाय तो रोजगार यहाँ सही नियम कानून से चले तो ठीक है। चलो मैं हरदा से पूछता हूँ ना पता नहीं, मतलब ये बोल रहा हूँ कि इनको कोई आपत्ति नहीं है अगर गांव में कोई बाहर का व्यक्ति जमीन खरीदता है, आपको आपत्ति है क्या? अरे व्यवसायिक तौर पर खरीदता है, लीज के लिए कह रहा हूँ मैं, लीज पे खरीदना कोई खरीदना थोड़ी होता है। खेतों में फैक्ट्री बनाओ, सबको रोजगार दो यार। अच्छा, आप परमानेंट नहीं, लीज पे देनी चाहिए, लीज पे। अच्छा, आपको भी कोई आपत्ति नहीं है ना? बड़ी फैक्ट्री बनाओ यहाँ, सबको रोजगार दो 20,000 रुपए।
अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं भू कानून जो मांग हो रही है उसका गांव में कोई असर खास तौर पे है नहीं। लोगों को पता भी नहीं है कि भू कानून क्या है ना, देखा जाए तो। तो ये एक तरह से कहीं राजनीतिक तो नहीं है किसी दल विशेष के द्वारा। राजनीतिक नहीं है, वो सही है, सही लड़े है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 8 और मैं अपने होम स्टे में हूँ। खाना वाना बना के हमने अपने मेहमानों को खाना खिला दिया है। तो आपने सुना कि जो चक्की में जो लोग थे, मतलब चाचा जी थे और सुंदरता थे और जो भी लोग थे, उनका कहना था कि कोई भी कुछ भी बोले, सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है। तो उनका कहना सही है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जो है बात का बतंगड़ बन जाता है और यही बात उन्होंने भी कही। फिलहाल दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो भू कानून के बारे में और मूल निवास के बारे में जो आंदोलन हो रहे हैं, बेशक वो उत्तराखंड के बड़े शहरों में हो रहे हैं, जैसे देहरादून है, हल्द्वानी है, या फिर जो जिला मुख्यालय है उनके आसपास हो रहे हैं आंदोलन। लेकिन अगर गांव स्तर पर देखा जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए, तो गांव के जो लोग हैं जो सच में खेतीबाड़ी करते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, कई सालों से खेती कर रहे हैं, मतलब खेतीबाड़ी से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों को, खासकर महिलाओं को और पुराने लोगों को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है और कुछ पता भी नहीं है कि भू कानून क्या है, मूल निवास क्या है। वो अपना खेती वेती में लगे हुए हैं और जो आंदोलन है वो बेशक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव और बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसका अभी तक जो आम मानस है, आम जन है, उस तक उसकी पहुंच लगभग शून्य है। तो जो भी इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मूल निवास तो होना चाहिए, मूल निवास भी होना चाहिए, भू कानून भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी तर्ज पे एक पहाड़ी राज्य होने के नाते वो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नियम हो कि जो बाहर के लोग हैं उनको छोटी छोटी जगह, जैसे 250 स्क्वायर फीट है या फिर स्क्वायर मीटर है, अगर वो मकान बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसी अनुमति देनी चाहिए। लेकिन जो कृषि भूमि है वो अंधाधुंध जो बिक रही उस पर रोक लगनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी जो भूमि बेचते हैं लोग, छोटी मोटी जमीन बेचते हैं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार है, देश के नागरिक हैं तो सबको अधिकार है कि वो कहीं भी रह सकता है और कहीं भी जमीन ले सकता है, कहीं भी मकान ले सकता है। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से। राम राम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।